आज इस लेक्चर में एडमिन जो है स्टूडेंट्स के डेटा को एक्सपोर्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स का डेटा नहीं, मतलब स्टूडेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। हालांकि आप डेटा को भी एक्सपोर्ट करा सकते हो अगर आप सेम इट इज मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हो। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस मैं बात करूं कि एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी इंपोर्ट करने का तो लगा ही रखा है, जिसमें हमने मार्ट वेबसाइट को यूज किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करने के लिए भी मार्ट वेबसाइट को यूज करना होगा। अगर आपको इंपोर्ट करना नहीं आता है मार्ट वेबसाइट एक्सेल पैकेज को कैसे इंस्टॉल करना है, तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि ऐप के अंदर हमने ऑलरेडी इंपोर्ट्स तो बना ही रखा था। अब यहाँ पर हम एक्सपोर्ट के लिए क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हमें स्टूडेंट को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ PHP आर्टिजन मेक कॉलन एक्सपोर्ट। ठीक है, ये जरूरी है कि मार्ट वेबसाइट को आपने इंस्टॉल कर रखा हो। ठीक है, पैकेज को। एंड देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सपोर्ट स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने कर दिया और इसको मैं मॉडल से अटैच कर दूंगा, जैसे मेरा ये एक्सपोर्ट क्लास बनती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइफन हाइफन मॉडल इक्वल मेरा यूजर नाम का जो मॉडल है उसको मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो एक्सपोर्ट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, जिसमें आपका एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्लासेस होंगे वो आपके इधर आने वाले हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि मेरे यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट होने वाले हैं, और आपको पता है कि अगर मैं स्टूडेंट्स टेबल में अगर सॉरी यूजर्स टेबल में जाऊँ तो यहाँ पर एडमिन भी है और आपके स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, तो हमें ओनली स्टूडेंट चाहिए जिनका इज एडमिन 0 होता है। ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी के अंदर हम यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना इज यूजर कॉलन कॉलन, हम यहाँ पे सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें पर्टिकुलर कॉलम जिनको हमें एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट एंड देन सॉरी गाइस, सिलेक्ट की स्पेलिंग ये होगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ से क्या एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, जो नेम है स्टूडेंट का और ईमेल है, और आप चाहो तो और भी कुछ रख सकते हो। फिलहाल में मैं इन दोनों को ही रख रहा हूँ। ठीक है, लाइक मैं चाहूंगा नेम हो एंड देन ईमेल हो। मैं बेसिकली आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर अपना कस्टम लॉजिक ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर लिखूंगा वेयर, सॉरी वेयर को मैं बाहर लिखूंगा ना, वेयर, और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ इज एडमिन क्या हो 0, वो वाले यूजर्स जो है हमारे एक्सपोर्ट हो जाएं, और मैंने यहाँ से गेट कर दिया। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप इस व्यू के अंदर क्या करने वाले हो, ये जो आपका व्यू है यहाँ पर एक बटन ऐड करने वाले हो। ठीक है, तो मैं एक अपना सर्वर जो है स्टार्ट कर लेता हूँ PHP आर्टिजन सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने व्यूज के अंदर, तो रिसोर्सेज व्यूज एडमिन आपका स्टूडेंट वाला डैशबोर्ड होगा, हाँ ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये ऐड स्टूडेंट के लिए था। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एंकर टैग ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर HREF क्रिएट करने वाले हैं, और यहाँ पर आपको पता है राउट आपको पास करना होगा। ठीक है, अभी राउट हमने बनाया नहीं, तो अभी हम यहाँ पर राउट को अभी फिलहाल में एम्प्टी रख लेते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम इसको कुछ क्लास दे लेते हैं जिससे कि ये बटन सा लगे। लाइक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ BTN मैं यहाँ पर देता हूँ वार्निंग टाइप। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैंने काम कर दिया। यहाँ पर मैं राउट और सेटअप कर लेता हूँ, वरना मेरे को एरर देगा। तो राउट्स एंड देन वेब डॉट PHP, मैं एडमिन के राउट सिंग में वर्क करूँगा। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट के कहाँ पर राउट्स बने हुए हैं। ये नहीं, इसके स्टूडेंट रजिस्टर, हाँ ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ये एडमिन के लिए वर्क कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ, राउट कॉलन कॉलन गेट, एंड देन यहाँ पर मैं जो राउटिंग नेम रख लेता हूँ लाइक कुछ समथिंग एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैंने कर लिया है। एंड देन मैं एडमिन कंट्रोलर को ही यहाँ पर यूज कर लूंगा, तो एडमिन कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, एंड देन मैं वहां पर एक मेथड कॉल करूंगा लाइक एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स, जो कि अभी बनाया नहीं, बनेगा। ठीक है, सेम मैं इसका नेम भी रख लेता हूँ क्योंकि मेरे को राउट में पास करना है, सॉरी मेरे को एंकर टैग में। तो एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स जो है मैंने सेम इसका नेम रख लिया, जिसको मैं पास कर दूंगा अपने व्यू के अंदर। ठीक है, तो लाइक ये जो मेरा राउट है ना, इसके अंदर मैंने पास कर दिया। ठीक है, तो एक बार हम जो है ऑप्टिमाइज करेंगे अपने कोड को, क्योंकि अभी मैंने जो है यहाँ पर क्या किया हुआ है, राउट सेट किया हुआ है एक न्यू। ठीक है, तो PHP आर्टिजन सॉरी PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड देन मैं यहाँ पर करने वाला हूँ सर्व। ठीक है, तो अभी जो है आपको बटन आता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके क्लिक पर हमें एक्सपोर्ट कराने सारे स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि हमने उसके अंदर ही मेथड कॉल कराना है। तो HTTP कंट्रोलर्स एंड देन एडमिन कंट्रोलर। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ पर एक्सेल को यूज किया हुआ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक्सेल को मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है मार्ट वेबसाइट के को। और यहाँ पर ये तो बेसिकली क्वेश्चन इम्पोर्ट का था, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी क्लास का नेम पास कर दूंगा, जो कि मेरा
एक्सपोर्ट में था। ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर फोल्डर का नेम जरूर चेंज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि आपका एक्सपोर्ट्स नाम का फोल्डर बनाया, तो यहाँ पर भी आप लिखोगे एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर अपनी क्लास पास कर दी जिसको आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। मतलब यूज कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक मेथड बनाना है जिसका नेम है एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिलीट स्टूडेंट के ऊपर ही बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ डिलीट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी के नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, अपना एक न्यू मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन एंड देन एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपल रिटर्न करने वाला हूँ। रिटर्न क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैं अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि एक्सेल का होगा, डाउनलोड करके देगा। तो ठीक है, मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा एक्सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस एक्सेल को यूज करना है मार्ट वेबसाइट की क्लास को, ठीक है, मार्ट वेबसाइट एक्सेल की क्लास को, ठीक है। एंड देन कॉलन कॉलन, और यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूंगा डाउनलोड। डाउनलोड नाम का इसके पास एक मेथड होता है जिसमें आप क्या कर रहे होते हो, अपनी क्लास का नेम पास करोगे एंड देन आप अपनी फाइल का नेम, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट पास करूंगा, सॉरी गाइस, मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट पास करूंगा अपना इसका एक्सपोर्ट स्टूडेंट डॉट पीएचपी, जिसको हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट करना ना। तो इस क्लास को हमें यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करना होगा। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका जो नेक्स्ट पैरामीटर होगा इसका, वो होगा आपका, सॉरी पैरामीटर क्यों बोल रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। पैरामीटर तो वहां पर होंगे जहां पर ये मेथड क्रिएट है। तो यहाँ पर जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होने वाला वो होने वाला लाइक स्टूडेंट्स डॉट एक्स CSV फाइल दे सकते हो, या आप एक्सेल SX भी दे सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके की फाइल दे देगा, मतलब फाइल नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट होने वाली है। तो एक बार हम कर लेते हैं ये डेटा को, मतलब फाइल को सेव। एंड देन मैं यहाँ पर जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ और चेक करता हूँ। अभी मेरे पास आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक किया एंड देन देखते हैं कि क्या हमारी फाइल डाउनलोड होगी। हाँ, हो चुकी है डाउनलोड। और इसको मैं ओपन करके देख लेता हूँ कि क्या मेरे दोनों स्टूडेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। तो अभी ओपन हो रही है बेसिकली। तो देख सकते हो गैस, यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स आपके आ चुके हैं। एक था आपका विस्म एंड देन आपका दूसरा जय सक्सेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो डेटा को। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अपना जो लॉजिक है, अगर आप ऑलरेडी चाहते हो कि कुछ मैं अपने तरीके से लॉजिक लगाऊं, तो वह आप इस क्लास में लगा करके एक्सपोर्ट कर सकते हो इजीली डेटा को, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस।